हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल में नए हैं और आपको हमारे से शॉर्ट वीडियो शॉर्ट अपडेट पसंद आ रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि फ्यूचर में भी हम आपके लिए शॉर्ट वीडियो शॉर्ट अपडेट बनाते रहेंगे। अगर दोस्तों आप चाहते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैं जो भी अपकमिंग एग्जाम रिलेटेड अपडेट होता है मैं वो प्रोवाइड करता रहता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है हर एक चीज़ के लिए वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए। एंड तक देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मैं किस बारे में या क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं हर एक टॉपिक के ऊपर और एंड में मैंने नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेड मंथ या जो भी है आपका वो भी मैंने बताया है अभी की सिचुएशन के हिसाब से, क्या करंट सिचुएशन है, क्या करंट प्रॉब्लम है। मैं वीडियो के एंड तक मैं सब चीज़ें मैं बताया हूँ इस वीडियो में। देखिए दोस्तों, आप सभी से और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर टाइम टू टाइम आपको अपडेट देना चाहिए या आपको ऐसे अपडेट से बेनिफिट हो रहा है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है और इसलिए मैं मोटिवेट होता हूँ कि आपको और भी जो भी ऐसे अपडेट होता है मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे जो मेरे कैंडिडेट्स है, एस्पिरेंट है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए, वो कंटिन्यू मैसेज कर रहे हैं। पर सबसे ज़्यादा मैसेज मैं उन लोगों का देख पा रहा हूँ जिनका एज 30 होने वाला है या जिनका इस बार लास्ट अटेम्प्ट है। पहली बात तो ये मैं पहला चीज़ जो मैं एड्रेस करना चाहता हूँ, जो जिनका एज 30 होने वाला है, अगर आप अभी इस स्टेज में खड़े होके आप अगर ये सोच रहे हैं कि LIC असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आएगा तो मैं प्रिपेयर करूँगा, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ LIC असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करना है तो गलत है, और अगर आप डिसीजन लेते हैं कि नहीं मुझे 2024 सारे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है तो ये डिसीजन आपका ठीक है, जितना तक कि आपका एज अलाउ करे। जैसे कि कुछ सर्टेन नोटिफिकेशन आपको पता है, वो एक टाइम फ्रेम आपको भी पता है कि इस टाइम फ्रेम में जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है। ठीक है, जैसे IBPS का कैलेंडर है, आपका SSC का कैलेंडर है, रेलवे का कैलेंडर है। अगर आप इन टाइम फ्रेम के अंदर एलिजिबल रहते हो, जिनका एज 30 होने वाला है, तो आप ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं हो, जिससे कि नेक्स्ट 1-2 महीने में अगर आप 30 होने वाले हो, तो देखिए अगर आप 1-2 महीने में 30 होने वाले हो और आपको सिर्फ ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करनी है तो आपको अभी डिसीजन लेना होगा। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको प्रिपरेशन क्विट करना है, पर अगर आप सिर्फ LIC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो ये एक बहुत ही बड़ी डिसीजन है मेरे लिए बहुत ही बड़ी डिसीजन है। आपको अगर स्टेट गवर्नमेंट, अगर आप चाहते हो नहीं मैं स्टेट गवर्नमेंट का भी प्रिपेयर करूंगा और साथ में बैंक का भी, तो 30 एज तक आप कंटिन्यू कीजिए, 2024 पूरा आप कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको भी पता है, अगर चेयरमैन ने बोला है तो नोटिफिकेशन तो ज़रूर आएगा, आप ऐसे प्रिपेयर करें। अगर सपोज मैं आपको बताता हूँ, अगर नोटिफिकेशन आप मान लीजिए सपोज जून महीने में आया और आपका एज अप्रैल में ओवर हो चुका है या हो गया, तब तो आपको बहुत ही बुरा लगेगा कि नोटिफिकेशन आ गया, आप एलिजिबल नहीं हो, आपने LIC को सामने टारगेट रख के 2 महीने डिले कर दिया, कुछ वेस्ट कर दिया। तो इसके लिए जितने भी सारे कैंडिडेट्स मुझे पर्सनली बोलते हैं कि सर मेरा एज 30 होने वाला है, बहुत ही प्रेशर में हूँ, LIC के लिए प्रिपेयर करूँ कि नहीं करूँ, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप सिर्फ LIC के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो और आपका ये 1-2-3 महीने में 30 होने वाला है, तो आप ये डिसीजन मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की है। LIC का नोटिफिकेशन कल भी आ सकता है और 2 महीने बाद भी आ सकता है। इसके लिए कोई भी कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। हम सब यहाँ पे बैठे, जो अंदर अंदर जो भी मीटिंग वगैरह में यूनियन के साथ जो भी बातें होती है वो कुछ ना कुछ शेप लेके आप सभी के पास आता है। जैसे कि मीटिंग में LIC यूनियन और LIC के जो एम्प्लॉयज़ है उनके बीच एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में LIC के जो चेयरमैन है उन्होंने क्लियर क्लियर शब्दों में ये बताया है कि हम 2024 हम इस ईयर में असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट ज़रूर करेंगे, क्लास 3 और क्लास 4। वो PDF आप देख लीजिए,
वो मैंने ग्रुप में भी शेयर किया हुआ है। तो उन्होंने बोला है, तो देखिए रिक्रूटमेंट तो होगा, ये बात तो पक्की है। आपका एज का इशू है तो इसके लिए आप ये नहीं, उनको ये नहीं फर्क पड़ता कि आपका एज का इशू है तो नोटिफिकेशन कल रिलीज कर दे। हो सकता है कल भी रिलीज, पर ये नोटिफिकेशन आपके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिर्फ एलआईसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ये गलत है। अगर आप 2024 सारे एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो और प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और देखिए मैं और एक बात आपको बताता हूँ, आप अगर एलआईसी का नोटिफिकेशन कल आ ही गया और आपका अगर सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी कारण अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत ही कंपटीशन है, किसी कारण आपकी तबीयत खराब हो गई, या मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आपको, आप मेरी बातों को गलत तरीके से ना लें, तो आपके पास एक बैकअप प्लान जरूर रहना चाहिए। बहुत सोच विचार के साथ आपको एक बैकअप प्लान रेडी रखना चाहिए। अगर एलआईसी का नोटिफिकेशन, अगर एलआईसी या किसी भी बैंक जॉब में आपका नहीं होता तो मैं एक प्रोफेशन चूज कर सकता हूँ। तो एक बैकअप प्लान रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए, और मैं और एक बात कैंडिडेट्स को बोलना चाहता हूँ, जिनकी एज अभी भी है, जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग इतने एलआईसी के लिए क्यों फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो? आपको इतना फ्रस्ट्रेटेड होना नहीं है एलआईसी के लिए। आप तो वैसे भी प्रिपेयर कर रहे हो, ऐसे भी आपको बैंक एग्जाम देना है, कि एलआईसी ही आप दोगे उसके बाद आप क्विट कर दोगे? ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना। आप एलआईसी ही दोगे उसके बाद आप क्विट कर दोगे? आप पूरा 2024 एग्जाम के लिए दे रहे हो, आपके पास आरआरबी से बहुत सारे एग्जाम से 2024 आप पूरा दोगे, तो क्यों आप इतने 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 फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो? आपको फ्रस्ट्रेटेड नहीं सूट करता। बहुत सारे एग्जाम, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आप कंटिन्यूसली आप जो 2 दिन बाद मुझसे पूछते हो कि सर कोई अपडेट है क्या, कोई अपडेट है क्या? देखिए, कोई क्या अपडेट होगा अभी? मार्च के शायद इस वीक में कुछ मीटिंग है एलआईसी यूनियन और आपका जो अब एम्प्लॉय है, जो स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिव है, उनके बीच में शायद कुछ मीटिंग है। मीटिंग क्या है? वेज रिविजन का लेके शायद अभी फाइनल हो जाए, 14% पे शायद सेटल हो जाए, यही उम्मीद है। क्योंकि मुझे जो खबर मिला है उसके अनुसार तो जो वेज रिविजन है वो फिक्स्ड होने वाली है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो देखिए, पॉजिटिव न्यूज़ तो बहुत सारे आ रहे हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हमको प्रोसेस करना चाहिए, हम देखना चाहिए, हमें सारे एग्ज़ाम को एक साथ लेके चलना चाहिए। मैं तो आपको ये बताता हूँ, आप डेडिकेटेड तरीके से, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। आपको डेडिकेटेड तरीके से 90 डेज आपको अपने आप को दे देना है, जो भी हो 90 डेज दे देना है। 90 डेज में आप देख लोगे, जो होता है, ठीक है ना। अपने सपोज आप 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, 3 साल 5 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप मन को ये बता दीजिए, 5 साल दे दिया, 3 साल दे दिया, 90 डेज में क्या है ऐसा आ जाएगा? कौन सा ऐसा महाभारत आ जाएगा? आप 90 डेज खुद को दे दीजिए। 90 डेज के आप एक प्रॉपर प्लान, मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा 90 डेज का प्रॉपर प्लान। 90 डेज के अंदर अगर आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लिए ना 90 डेज, तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। किसी भी फील्ड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अल्टीमेटली जॉब लेना है यार, जॉब लेना है। जिनका एज इशू है, मैं सबको बता रहा हूँ, आप फ्रस्ट्रेटेड ना होकर 90 डेज आप दे दीजिए। आपको भी पता है नोटिफिकेशन किसी के हाथ में नहीं है, किसी के ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है नोटिफिकेशन आएगा, बस यही अपडेट है, यही पॉजिटिव न्यूज़ है। जो सारे जो लोग हैं, जितने भी लोगों से मैंने बात की है, सब ने बोला नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट जरूर होगा। वो बहुत प्रेशर है यार, बहुत प्रेशर है एलआईसी के ऊपर रिक्रूटमेंट को लेके, पर जस्ट वो जो वर्क कल्चर है ना, उसको लेकर थोड़ा बहस चल रही है। क्योंकि असिस्टेंट का काम अभी सिर्फ ऑफिस में नहीं रह गया, उनको और भी काम, एलआईसी सोच रहा है कि उनको और भी काम दिया जाए, ठीक है ना। तो इसलिए जो आपका मीटिंग है, जो वर्क कल्चर, जो अमेंडमेंट्स है, उसके लिए थोड़ा डिले हो रहा है। तो डिले हो रहा है, तो इन सब के बीच में एलआईसी को तो ये नहीं पता कि आपका एज 30 होने वाला है या आपका लास्ट अटेम्प्ट ऐसे एलआईसी ही आप दोगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं आप 90 डेज खुद को दे दीजिए। आपको ये टारगेट रखना है कि 90 डेज के अंदर एलआईसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिस्टिक जरूर रहना है। कोरोना का टाइम ने आपने नहीं देखा क्या? बहुत सारे लोग ने ये बोला कि गवर्नमेंट कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रहा है। उसके बाद लोगों ने क्या किया? प्रिपरेशन अपने स्टॉप कर दी, और सिलेक्शन किसका हुआ? जो ऑप्टिमिस्टिक रह गए, आपके दोस्त, शायद आप खबर लेके देखिए, उनका सिलेक्शन हो गया। वो उन्होंने बोला कितना डिमोटिव सिचुएशन था, कितना डिमोटिवेटेड सिचुएशन था। आप भूल गए क्या? ज़्यादा 2020 का सिचुएशन आपको याद नहीं है क्या? तो मैं ही बता रहा हूँ, इससे तो अभी बेटर है ना सिचुएशन। क्यों इतना डिमोटिवेट, क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो आप?
क्यों बॉस आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम प्रिपरेशन का जो डिसीजन लिया आपने, एसएससी जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन करने का डिसीजन लिया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना। मैं आपको ज़्यादा, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो आपने कितना स्ट्रगल किया, कितना स्ट्रगल के बाद आप यहाँ आए। किसी को गाली देना, किसी को कुछ बोल देना, ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। पर किसी बात को जो जो ट्रू है, जो जो सत्य है, उसे एक्सेप्ट करना, वो भी बहुत ही बड़ी बात है। ये बात मैं आपको समझा रहा हूँ। आप 90 डेज खुद को दे दीजिए। मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको एक पूरा प्रॉपर स्ट्रेटेजी दूंगा 90 डेज का। मुझे विश्वास है, मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, 90 डेज के अंदर एलआईसी का नोटिफिकेशन या कुछ एग्जाम के रिलेटेड अपडेट या कुछ एग्जाम जरूर हो जाएगा। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और बाद में देखा जाएगा। अगर नहीं होता तो बाद में देखा जाएगा क्या होगा, बाकी एग्जाम में काम आएगा। मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर मैं आपको सलाह देता हूँ। और आप अगर सोच रहे हैं ना एलआईसी के रिगार्डिंग कोर्स, कोई कोर्स खरीद ले, कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। जहाँ से फ्री मटेरियल मिले वहां से पढ़ो। क्या फायदा कोर्स, कोई कोर्स खरीद के, जब नोटिफिकेशन आएगा तब कोर्स कोई मॉक खरीद लेना, कोई भी वीडियो, कोई भी जो भी है वो खरीद लेना। अभी फ्री में पढ़ो ना, क्या जाता है। ऑप्टिमिस्टिक रहो। सब समझो 2020 का कोरोना फिर से आ गया, और इस बार तुम जो 2020 वाली गलती अभी तुम नहीं करोगे। 2019 में वही हुआ था ना, लोगों ने एलआईसी असिस्टेंट को लाइटली लिया, और उसके बाद एग्जाम हो गया। एग्जाम होने के बाद देखा क्या हो गया भाई, है ना। 2024 में ऐसी गलती नहीं करनी है, मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी। कोई चॉइस ही नहीं है आपके पास, है क्या कोई चॉइस। नोटिफिकेशन के बाद आप सोचो कि प्रिपरेशन करेंगे, नोटिफिकेशन के बाद 14 डेज का विंडो देगा आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। 14 डेज का विंडो, नोटिफिकेशन आएगा उस दिन आप बहुत, एक पहला दिन स्ट्रेटेजी बनाओगे, दूसरा दिन इम्प्लीमेंट करने की सोचोगे, तीसरे चौथे दिन जाके इम्प्लीमेंट होगा। एग्जाम के लिए आपको टाइम मिलेगा कितना दिन, बोलिए कितना दिन मिलेगा नोटिफिकेशन से। हार्डली 31 to 32 डेज। जिस दिन नोटिफिकेशन रिलीज होगा उस दिन से, रजिस्ट्रेशन एंड होने के 15 डेज के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। 15 to 16 डेज के बाद 3 डेज आपको चला जाएगा स्ट्रेटेजी बनाने में। 27 डेज आपके पास रहेगा। 27 डेज में आप सोच रहे हो 16 लाख लोगों को आप ऐसे कॉम्पीट करके आप जितने भी वीडियो उसमें आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाओगे। सिर्फ प्री की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद मेंस होगा 30 डेज बाद, और आप सोच रहे हैं मेंस में 1 महीने में सारा करंट अफेयर्स खत्म कर दूंगा। आप ऐसे सोच रहे हो क्या, ये पॉसिबल नहीं है। अब खुद सोच के देखिए ये पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो मैंने बहुत ही टेक्निकल तरीके से बनाया है। आप भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आप वीडियो के यहाँ तक आ चुके हैं तो आपको पता है कि मैंने एक भी बात मैंने इलॉजिकल नहीं बोली। आप खुद सोचिए। और एक बात, हाँ, और एक बात बताना चाहता था एलआईसी असिस्टेंट के अपडेट के रिगार्डिंग। आज के मैं क्लियरली आपको बता रहा हूँ, इसी हफ्ते यानी सोमवार से शायद सैटरडे तक अंदर एक मीटिंग है। मुझे पता नहीं किस दिन है, पर एक मीटिंग है। मैंने जो सुना है एक मीटिंग है। वो मीटिंग यूनियन और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उन दोनों के बीच होने वाली है। मीटिंग में वेज रिविजन को लेकर कुछ मेमोरेंडम साइन होने वाला है। जो वेज रिविजन है वो सेटल हो जाएगा इस मीटिंग में, जो सुनाई दे रहा है। मुझे पता नहीं आगे क्या होगा, पर जो सुनाई दे रहा है वो न्यूज़ बहुत ही सच्ची है। साइन हो जाना चाहिए, जो मुझे खबर मिली है। अगर ये साइन हो जाता तो आपके रास्ते से और एक हर्डल दूर हो जाएगा। और जाते जाते और एक चीज़ सुना जा रहा है, एलआईसी एडीओ का भी वैकेंसी आएगा। ये न्यूज़ मेरी नहीं है, मैंने 2-3 सोर्सेस से सुना है। मैं इसके रिगार्डिंग मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है। अगर रिक्रूटमेंट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो ठीक है, असिस्टेंट तो है ही। और जो लोग ये बोल रहे हैं एलआईसी असिस्टेंट नहीं आएगा, तो ठीक है सर, आप लोग आईबीपीएस और भी एग्जाम से आप वहाँ पे जाके प्रिपेयर कीजिए। और जिनको लगता है एलआईसी असिस्टेंट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, आप 90 डेज, ज़्यादा नहीं 90 डेज दे दीजिए, देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक दोनों कर दें। थैंक यू।